इस फॉर्म को कैसे भरना चाहिए। बहुत सेंसिटिव फॉर्म है, इस फॉर्म को गलत भरने से आपका नाम कट सकता है इलेक्शन में। उस फॉर्म, इतना सेंसिटिव फॉर्म भरने का कोई रूल्स एंड रेगुलेशन पेपर मिल रहा है किसी को? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे बंगाल के लोगों से पूछता हूं, इलेक्शन कमीशन आकर वो फॉर्म जब आपके घर में दिया, उसके साथ एक शीट दिया कि दिस इज द वे हाउ टू फिल अप योर फॉर्म, डूज एंड डोंट्स ऑफ दिस फॉर्म, यह पर मिस्टेक आपको नहीं करना। कोई इंस्ट्रक्शन है? केयरफुल इंस्ट्रक्शन है। आप जब वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, आप जब टीवी खरीदते हैं, उसके साथ एक इंस्ट्रक्शन आता ना भाई। आपका जिंदगी का इतना बड़ा वोट का अधिकार, उसके लिए जब एक आ रहा है कि उसको फॉर्म करे, उस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, रीड केयरफुली बिफोर सबमिटिंग दिस फॉर्म। उसका एक तो ये नहीं होना चाहिए था, ड्राफ्ट मिलना नहीं चाहिए था आम इंसान को कि वो गलती ना करे, पढ़ पढ़ के वहां पे भरे रिलेटिव का मतलब क्या, फादर नेम क्या, मदर नेम मतलब। इसके लिए हमको किसी और से आके क्यों पूछना पड़ेगा? वाई? वो इंस्ट्रक्शन कहाँ है? वहां पर जब हम लोग अपना जहां पर इलेक्शन कमीशन का आदमी बैठा मदरसा में हमारे वार्ड का, जब मैं वहां पर गया तो वहां पर वो एक शीट दिखा रहा। मैं बोल रहा हूँ, वो आप अपने पास क्यों रखे? वो हर जनता को देना चाहिए था, हर परिवार को देना चाहिए था कि इस तरीके से फॉर्म भरे, फिलअप कीजिए। आपकी हार हुई है, लोकतंत्र की हार हुई है, इस देश की आत्मा की हार हुई है। महागठबंधन क्या है? वो तो जनता का एक बल्क में जब कुछ जनता कुछ पार्टी के पीछे खड़ा हो जाता है, वही तो पार्टी होती है ना। जनता ही ना खड़ा होता है, वो पार्टी वाले तो देश से बाहर नहीं है, देश का बाहर का सिटीजन नहीं है। आपको भी पॉलिटिकल पार्टी है, आप देश का जनता है ना। तो महागठबंधन की हार नहीं है, देश की हार है। इस तरीके से इस आत्मा को झिंझोड़ दिया गया है। आप लोग क्यों इस तरह से सवाल पूछते हैं? महागठबंधन हारा? महागठबंधन नहीं हारा, जनता हार गया, उसके खिलाफ वोट करके हार गया। क्यों? आपके पास क्या इलेक्शन का बाद का डेटा नहीं आया? आपके पास का इलेक्शन का बाद का डेटा नहीं आया? जिसको सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज मिला उसको सबसे कम सीट, 25 सीट। उससे ज्यादा वोट मिला नीतीश कुमार को, उससे ज्यादा, उससे कम परसेंटेज मिला तो वो फर्स्ट पोजीशन, उससे कम मिला बीजेपी को, वो फर्स्ट पोजीशन, और नीतीश कुमार सेकंड पोजीशन। ये कैसा? ये तो जिंदगी में पहली बार हम लोग जब से वोट दे रहे हैं, आज इतना उम्र हो गया हम लोग, तब से आज तक तो पहली बार देखा। ममता बनर्जी बंगाली रोकेगा, बंगाली। जिस तरह बांग्लादेशी बोल के तुमने बिहार में, महाराष्ट्र में, मराठा में, यूपी में तुमने बंगालियों को मारा है, जिस तरह से वो तुमने दौड़ाया है, यहां से इस बार बंगाली तुम लोग को मार मार कर दौड़ा कर भगाएगा। ममता नहीं रोकेगी, पूरा बंगाल रोकेगा। आप बिहार के बाद, अच्छा एक बात बताइए, प्रधानमंत्री का अल्फाज नजर आता है आपको? कोई प्रधानमंत्री ऐसा बोलता है बिहार के बाद बंगाल की बारी है? ये तो कोई तड़ी पारी बोलता है ना, रुक इसका बाद उसका बारी है। ये कौन ऐसे ऐसे अल्फाज कौन यूज करता है? कोई रास्ता का सड़क छाप तड़ी पारी यूज करता है ना। कोई ऐसे बोलता है बिहार का बाद बंगाल का बारी है? धमकी दे रहे बंगाल को। बंगाल ने आपको वोट नहीं दिया तो आप धमकी दीजिएगा? क्या बारी है? क्या कीजिएगा बंगाली को? आज आप बंगाल में नहीं है तो आज बंगालियों को आप पूरे देश में बदनाम कर रहे हैं बांग्लादेशी बोलकर। कितना बांग्लादेशी आए भाई? कितना बांग्लादेशी आपने निकाला? आप बताओ, कितना बांग्लादेशी निकाला? उसके लिए आप पूरे पश्चिम बंगाल के 10 करोड़ बंगालियों पर आप संदेह करके पूरे हिंदुस्तान में उनको बेइज्जत कर दीजिएगा? अपने अपमान कर दिबेन पूरे बंगाली के? लज्जा लगे ना? बोले कि बंगाली बारी আছে।